हेलो दोस्तों, 12 अगस्त को एनटीपीसी की टाइपिंग की एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से टाइपिंग कर रहे होंगे। कुछ बच्चों को टाइपिंग के रिगार्डिंग अभी भी कुछ डाउट्स हैं, वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला है कि हाईलाइट होगा या नहीं। पहले 2016 में हाईलाइट होता था, लेकिन अब इस बार कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ है नहीं। तो इस बार उम्मीद करके चल रहे हैं कि हाईलाइट एनटीपीसी में नहीं होगा। और बैक स्पेस तो अलाउड नहीं रहता है, आपको कोई पता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन है। तो बैक स्पेस तो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एरर का जो बात है वो 5% का अलाउड है। और नेट स्पीड आपका 30 होना चाहिए इंग्लिश में, 25 होना चाहिए हिंदी में। तो नेट स्पीड 30 आने के लिए आपको ग्रॉस स्पीड ऑलमोस्ट 40 to 50 होना चाहिए। तो आपका 5% एरर नेगलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको 2-3% वो नेट स्पीड में कम हो जाएगा। 2-3% एरर जो होगा उसके कारण नेट स्पीड कम होगा। तो अगर आपका ग्रॉस स्पीड 50 के आसपास है तो नेट स्पीड आपका 30+ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं कि मेरी स्पीड कितनी जा रही है। मेरे लेवल 5 में 86 मार्क्स है, लेवल 3 में 94 और लेवल 2 में 85 मार्क्स है। मेरा ओबीसी कैटेगरी है और मैं सारे में क्वालिफाइड हूँ। तो मैं लेवल 2 और लेवल 5 दोनों के लिए टाइपिंग दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइपिंग की एग्जैक्ट क्या पोजीशन होती है, कैसे हम लोग टाइप करते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं और मैंने कितना प्रैक्टिस किया। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 3 महीना तक लगातार किया था। बहुत ही पहले पिछले साल किया था, दूसरे एग्जाम की तैयारी, CHSL की मैं तैयारी कर रहा था। मैं दिया भी था और मैं क्वालिफाइड भी हुआ था। और इधर मैं 15 दिन से कर रहा हूँ। तो अभी मेरी स्पीड 50 के आसपास है। 40+ हमेशा रहती है, 45-50 के बीच में रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइपिंग मैं कैसे करता हूँ, मेरी हैंड की पोजीशन क्या होती है और किस ऐप से प्रैक्टिस करता हूँ और किस तरीके से स्टार्टिंग से यहाँ तक 50 का स्पीड अटेंड करने में मैंने क्या क्या तरीके अपनाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करता हूँ। तो मैंने जब स्टार्टिंग में टाइप करना स्टार्ट किया था तो टाइपिंग मास्टर से ही स्टार्ट किया था। टाइपिंग मास्टर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस मोड दिया हुआ रहता है। आपको वो ABCDEFGH पूरा अल्फ़ाबेटिकल वाइज शुरू से एक एक लेटर का प्रैक्टिस करवाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप पहले 5 से 10 दिन पूरा प्रैक्टिस मोड में टाइप कीजिए, बिना एग्जाम मोड में, सिर्फ प्रैक्टिस मोड में। प्रैक्टिस मोड जब सारे लेटर्स का कंप्लीट हो जाए, सारे लेटर्स ए से लेकर के जेड तक का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप एग्जाम मोड में स्टार्ट कीजिए। एग्जाम मोड में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट जिस तरह एग्जाम में पैराग्राफ दिया रहता है ऊपर और नीचे टाइप करना रहता है, उसी तरह से रहेगा। और प्रैक्टिस मोड में क्या रहता है कि वहाँ पे हाईलाइट होता है वर्ड, आपको वर्ड देखना है और उसके अकॉर्डिंग कीबोर्ड भी डिस्प्ले होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है। उससे हैंड और फिंगर्स जो है आराम से कीबोर्ड पे बैठ जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ऐप कौन सा यूज़ करता हूँ और मेरे फिंगर्स की पोजीशन क्या रहती है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा मेरा लैपटॉप, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइपिंग मास्टर से प्रैक्टिस किया था। उससे प्रैक्टिस करने के बाद टाइपिंग बाबा पे मैंने एग्जाम मोड में बहुत कुछ दिनों तक, लगभग 15 दिन तक मैंने टाइपिंग मारा। उसके बाद टिप 10 करके ये रहा टिप 10, ये टिप 10 करके एक ऐप आता है, ठीक है। इसमें ये भी अच्छा है, इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी एग्जाम मोड के लिए सही नहीं है। और अभी मैं सोनी टाइपिंग यूज़ करता हूँ। ये सोनी टाइपिंग का खासियत क्या है ना कि इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये रहा लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, ये रहा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। या ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक दिखाई देगी। प्लस है कि इसमें सारे एग्जाम का दिया रहता है। ये रहा प्रैक्टिस मोड, ये है मेरा प्रैक्टिस मोड, लर्न टाइपिंग। टाइपिंग जब आप सीख जाए पूरी अच्छी तरह से, उसके बाद आप टेक टेस्ट में जाएँ और फिर नंबर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जाम वाइज भी दिया रहता है, CHSL का, NTPC का, ठीक है। और भी दूसरे एग्जाम का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम का दिया हुआ रहता है। अब मान लीजिए मैं अभी NTPC का मानना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइप किया एक पैराग्राफ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट ड्यूरेशन मैंने 1 मिनट टाइप किया, 19 सेकंड, ठीक है। मेरा नेट स्पीड अभी 32 का है और ग्रॉस स्पीड भी 47 का है। मीन्स एरर मैं अगर नहीं करता तो मेरा नेट स्पीड 47 ही रहता। 5% तक अगर मैं एरर करता मेरा नेट स्पीड 47 रहता, लेकिन मेरा एरर 5% से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 8.7% मेरा एरर है, इसलिए मेरा स्पीड 47 से घट के हो कितना हो गया, 32 हो गया नेट स्पीड। NTPC में 30 ही मांगता है तो 32 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूरेसी में 91% है, फुल मिस्टेक 2 है, हाफ मिस्टेक 6 है, टोटल मिस्टेक 5, इग्नोरेबल मिस्टेक 3।
क्यों? क्योंकि मैंने जितना मारा उसका 5% 3 होता है, ठीक है। जैसे 3 आप जितना ज़्यादा मारेंगे उतना ज़्यादा 5% उसका ले लीजिए, उतना ज़्यादा इग्नोर होगा, इसलिए जितना ज़्यादा मारेंगे उतना अच्छा है। पैराग्राफ अगर फिनिश हो जाता है आपका तो आप वापस से वही पैराग्राफ शुरू स्टार्टिंग से फिर से मार सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनटीपीसी में ऐसा रूल है। और अगर आपका पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और अगर आपका 10 मिनट के अंदर 30 का स्पीड नहीं अटेंड करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आप एक ही पैराग्राफ को 10 मिनट के अंदर 2 बार 3 बार आपकी जितनी मर्जी उतनी बार टाइप कर सकते हैं, आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। बस एक्यूरेसी आपका 95% होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा कम भी होता है 92% 91% तो नेट स्पीड 30 आना चाहिए, ठीक है। देखिए सोनी टाइपिंग में आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस वर्ड काउंट 63, नेटवर्क काउंट 43 सब कुछ दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। की स्ट्रोक प्लेस 360। यहाँ पे आप पैराग्राफ में ये जो ब्लू कलर से हाफ मिस्टेक है, ठीक है, इसमें एक वर्ड एक लेटर अगर आप इधर उधर कर दिए या तो गलत कर दिए या तो दूसरा चीज़ लिख दिए या तो छूट गया आपका एक लेटर तो हाफ मिस्टेक कहलाता है ब्लू कलर। अगर 2 लेटर या 2 से अधिक लेटर 3 लेटर 4 लेटर इधर उधर हो जाता है तो आपका फुल मिस्टेक एक काउंट होगा, ठीक है। इसमें आधा काउंट होगा, आधा मिस्टेक, इससे फुल मिस्टेक काउंट होगा। यहाँ देखिए हिज की जगह पे हम दिस लिख दिए, टी एक्स्ट्रा आ गया तो ये हाफ मिस्टेक में आ गया। हिज को हम HSI HIS की जगह HSI लिख दिया, हाफ मिस्टेक हो गया। SIC की जगह पे SIC जे एक्स्ट्रा आ गया, हाफ मिस्टेक आ गया। लेकिन इसमें क्या HIS की जगह पे HJIME टोटल 3-4 वर्ड इसमें अलग हो गया, 3-4 लेटर, तो ये फुल मिस्टेक में हो गया, ठीक है। ये INSTEAD की जगह पे INSTE इसमें A मिस हो गया और D एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 लेटर इधर उधर हो गया, इसलिए ये फुल मिस्टेक में आ गया, ठीक है। तो एक लेटर आपका इधर उधर हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आया या छूट गया या तो उसकी जगह पे कोई और कुछ और आप लिख दिए एक लेटर, जैसे यहाँ TO की जगह पे TE मैंने लिख दिया तो ये हाफ मिस्टेक है। 2 लेटर या 2 से अधिक लेटर कुछ होता है तो वो फुल मिस्टेक होगा, ठीक है। और ये हो गया फॉर्मूला, आपको पता ही है क्या होता है। इसमें फार्मूला दिया हुआ नहीं क्या, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन ये हाँ दिया हुआ, ये तो ग्रॉस वर्ड काउंट जितना आपका वर्ड है माइनस जो आपका नेट मिस्टेक फॉर रिवॉल्यूशन इंटू 10, 5% को इग्नोर करने के बाद जितना नेट मिस्टेक बचता है, ठीक है, उसको इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके उतना वर्ड उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जितना वर्ड बचा उसको 10 मिनट से डिवाइड करते हैं तो वो नेट मेरा ये निकल जाता है क्या, स्पीड। दोस्तों इस तरीके से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग की स्पीड प्लस एक्यूरेसी देख सकते हैं। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से टाइपिंग की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिस्टेक वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक, वो सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस मोड में कीजिए, 1.5 घंटे प्रैक्टिस मोड और आधा घंटे 30 मिनट टू 40 मिनट एग्जाम मोड में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलिए। थैंक यू।